वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ हसनैन डेवलपर। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, डिफाइन करेंगे और कॉलिंग के बारे में भी पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल। तो आप देख सकते हैं कि हम काफ़ी C++ के प्लेलिस्ट में काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, इंस्टॉलिंग, बैग, सिंटैक्स, कमेंट, वेरिएबल, फॉर लूप, इफ लूप। तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया। तो अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल और ये चैनल की प्लेलिस्ट आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि सबसे पहले हम Ctrl+N न्यू फाइल के लिए, और यहाँ मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करूँगा। सिंपल सिंटैक्स लिखूँगा जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में भी बताया था आपको बेसिक सिंटैक्स के बारे में। यहाँ मैं पहले ये लिख लेता हूँ और यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन लगाना है और आप यहाँ पर आपने फंक्शन का बताना है। इसके अंदर आप अपना ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं। तो सिंपल मैं आपको पहले रिव्यू दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ फंक्शन के बारे में। ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और बात क्लियर करा दूं कि मैंने आपके लिए कुछ नोट्स भी तैयार किए हैं। वो नोट्स भी काफ़ी हेल्पफुल हैं। आपका जो बेसिक्स जो आपकी नॉलेज है वो उसमें भी इजाफा करेगी। इसमें सिंटैक्स भी लिखे हुए हैं मैंने बेसिकली, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखे हुए हैं। तो अब मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक फराहम कर दूंगा, तो आप वहाँ जाकर नोट्स मेरे एक्सेस कर सकते हैं। कोड लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, मीन्स के ये है रिटर्न टाइप्स, ये रिटर्न टाइप्स है, ये फंक्शन का नेम है, मेन फंक्शन है, मीन्स के मेन फंक्शन है। उसके अंदर हम कोड लिखेंगे, ये पैरेंथेसिस है, ये पैरेंथेसिस है, और ये हम अपना कोड लिखेंगे। और ये सी आउट जैसे कि पता है कि आउटपुट के लिए शो हुआ है किया हुआ है, और एंड में सेमीकोलन और रिटर्न 0। ये मैंने आपको फंक्शन के बारे में बता दिया। फंक्शन बेसिकली होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, मींस कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है और ये परफॉर्म कर रहा है स्पेसिफिक टास्क को। मैं आपको पहले फंक्शन के डिक्लेरेशन के बारे में बताता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट करके यहाँ पर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, कोई भी मैसेज, और यहाँ पर कॉलन लगा कर, और इसके अंदर हम लिख देंगे सी आउट कर देंगे, this is a message, message function simply, और एंड में सेमीकोलन। और ये तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर कर दिया, मींस के ये फंक्शन है वाइड, मींस के क्या है, ये रिटर्न जो रिटर्न हमें कोई वैल्यू नहीं करता वो उसको कहते हैं वाइड फंक्शन। फंक्शन बनाया है, एक क्रिएट फंक्शन किया, ये हमने फंक्शन को क्रिएट किया है। और जैसे ही मैं इसको सेव कर आपको यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लेक्चर 10 है हमारा। तो सिंपल, तो इसको मैं जैसे ही मैं रन आउट करूँगा, F11 की है शॉर्टकट की, तो आप देख सकते हैं इसमें एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाइड लगाया हुआ है, वाइड हमें रिटर्न कुछ भी नहीं करता। तो सिंपल मैंने आपको ये बताया है कि फंक्शन को पहले क्रिएट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, डिक्लेयर कैसे करते हैं, और इसके बाद हम करेंगे कॉल अ फंक्शन। मींस के हमने फंक्शन बना लिया, अब उसको कॉल करना है। तो इंट मेन, ये फंक्शन मेन फंक्शन होता है, फंक्शन हेडर होता है, और इसके जरिए हम अपने फंक्शन को कॉल करते हैं। और सेम इसके अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, और सिंपल जो हमने फंक्शन का नेम लिखा है और इसमें हम सिंपल अपना फंक्शन का नेम लिख देंगे सिंपल, और सेमीकोलन, और रिटर्न कर देंगे हम 0। तो जैसे ही मैं इसको Ctrl+S कर और F11 की दबाऊंगा तो ये हमारा शो हो जाएगा दिस इज अ फंक्शन। अब मैंने क्या किया है, मैं आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर देता हूँ सिंपली। तो ये है वाइड फंक्शन। वाइड फंक्शन कहते हैं जो हमें कोई रिटर्न नहीं देता, कोई रिटर्न वैल्यू नहीं करता, और मैसेज क्या है, फंक्शन है। आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, और आप याद रखें कि आप फंक्शन आप वो लिखें जो इसका फंक्शन का पर्पस है। मीन के मैंने यहाँ पर मैसेज लिखा है और मैंने आउटपुट भी शो कराया है, दिस इज अ फंक्शन, दिस इज अ मैसेज फंक्शन।
सो ये आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन काफ़ी बेहतर है कि आप फंक्शन का नाम वही रखें जो आप आउटपुट के लिए, जो आपका पर्पस है वही आप फंक्शन का नेम लिखें। तो मैंने यहाँ तक वाइड मैसेज और यहाँ तक ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट तक, यहाँ तक मैंने सिर्फ फंक्शन को बनाया है, एक डिक्लेयर किया है, और इसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल की है। मीन्स के मैंने इंट मेन लिखा और ब्रैकेट्स के अंदर मैं अपना कोड लिखूंगा। और ये मतलब आप कह सकते हैं, मैं आपको कमेंट पढ़ा देता हूं, कॉलिंग अ फंक्शन कॉल होगा मेन फंक्शन ऑटोमेटिक कॉल होता है। मीन्स के हम फंक्शन कॉल होएगा और मैसेज के इसके अंदर हम मैसेज चला जाएगा और ये ब्लॉक कोड यहाँ पर चला जाएगा मैसेज के अंदर, और मैसेज के अंदर देखेगा कि हमारा कोई चीज, कोई प्रोग्राम, कोई कोड पड़ा है, उसको हम शो कर दें, आउटपुट कर दें। जो भी लिखा हुआ है, सी इन लिखा हुआ है, सी आउट लिखा हुआ है, जो भी आपने डिक्लेयर किया है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका पॉइंटर यहाँ चला जाएगा मैसेज के अंदर, और मैसेज के अंदर जो भी प्रोग्राम लिखा होगा वो सिंपल वो डिस्प्ले कर देगा। और जैसे कि मैंने दोबारा आपको Ctrl+S और S11 की जैसे दबाऊंगा तो ये देख सकते हैं, दिस इज अ मैसेज फंक्शन, जो आपको शो हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपको देख सकता हूँ ताकि आपको, मैंने यहाँ क्या किया है, डिक्लेयरिंग आ फंक्शन, मीन्स के मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन को एक डिक्लेयर किया है। फंक्शन पहले मैंने बना दिया, क्रिएट किया, और फिर इसको कॉल करनी है। हमने आज फंक्शन के बारे में काफी मालूमात हासिल की कि डिक्लेयर कैसे करते हैं, कॉलिंग कैसे करते हैं। और C++ में दो टाइप्स होती हैं, मीन्स के एक C++ स्टैंडर्ड फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। C+ स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा है, जो हमारा पहले ही ऑटोमेटिकली बना हुआ है, मीन्स के ये मेन फंक्शन है, ये पहले ही बना हुआ है, मीन्स कि ये मेन फंक्शन होता है, हेडर फंक्शन होता है। और मैसेज फंक्शन ये क्या है, यूजर डिफाइन, जो हमने खुद डिफाइन किया है। तो हमने डिक्लेयरिंग फंक्शन के बारे में मालूमात, आई होप कि आपको डिक्लेयरिंग फंक्शन और कॉलिंग फंक्शन के में काफ़ी मालूमात मिली होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फंक्शन के बारे में काफ़ी डिटेल के में पढ़ेंगे कि इसका क्या रोल होता है। सो आज का लेक्चर के लिए इतना ही। सो अगर आपने मेरे चैनल